हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका बहुत बहुत स्वागत है ये विद्यार्थी.in में। तो भाई सब बढ़िया है, सब बिल्कुल फिट फाट है। मनोकामना तो यही है, बिल्कुल सब खुश रहो, यही मैं चाहती हूँ। तो हम लोग कर रहे थे पाठ 4 कर रहे थे मुगल साम्राज्य, आपकी इतिहास की किताब से। बहुत सारे विषय पहले से कर लिए हमने, बस 2 विषय रह गए हैं, एक ये और एक और रह रहा है, वो हम दूसरी वीडियो में करेंगे। पहले इसको कर लेते हैं भाई, अकबर की नीतियां, नजदीक से एक नजर। ठीक है, तो जितना इससे शायद हमने पहले जब्त और जमींदार करा था। अगर आपने नहीं देखा है, जाके सारे विषय को देख लेना, जबरदस्ती नहीं है, जाके जरूर देख लेना अगर मन है तो। ठीक है, इस विषय को शुरू करते हैं हम लोग। अकबर के प्रशासन की विवरण अबुल फजल अकबरनामा और अंतिम खंड आईने अकबरी की पुस्तक में विस्तृत है। अगर आपको मुगल दरबार, मुगल साम्राज्य, इन सब के बारे में जानना है ना, तो आप हर एक वक्त के जो शासक रह चुके हैं ना, उनके बारे में ये किताब जरूर लिखी गई है। ठीक है, बाबरनामा ले लीजिए, हुमायूं के ऊपर भी लिखा हुआ है और अकबर के ऊपर भी लिखा हुआ है। अकबर के ऊपर सबसे ज्यादा विस्तृत मात्रा में आपको किताबें मिल जाएंगी, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है, मेरे उसमें अवधारणा में मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया राजा वही था, अकबर। उसने लोगों का हृदय समझा, लोगों के हित में काम किया और हर तरीके से किसी को लज्जा नहीं दिया, किसी को बुरी तरीके से किसी के साथ व्यवहार नहीं किया और बहुत अच्छी प्रणालियां भी चलाई थी। तो मेरी तरफ से अकबर शायद उस वक्त का सबसे सही राजा था। तो अकबर के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं और उनमें से एक था आईने अकबरी। ठीक है, जो लिखी है अबुल फजली ने। ठीक है, तो अगर आपको अकबर के बारे में थोड़ा बहुत जानना है तो भाई अबुल फजल की आईने अकबरी की बहुत सारी कॉपीज बनी हुई है। आप जाके बड़े बड़े जो हमारे पुस्तकालय होते हैं उसमें आपको आराम से मिल जाएंगे। तो ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर आते हैं। अंतिम खंड था ये, आईने अकबरी अंतिम खंड था ये, यानी कि सबसे अंतिम किताब जो लिखी गई थी उनके ऊपर, वो है ये। इसके अंदर आपको अकबर के ऊपर पता चल जाएगी बातें, साथ ही साथ उनके प्रशासन के बारे में कि कैसे करके वो राज्यों को चलाते थे, वो सब चीजें आपको इनके अंदर मिल जाएंगी। उन्होंने समझाया कि साम्राज्य सूबे नामक प्रांत में था। मतलब ये जो किताब में जो जो चीजें मिली हुई हैं, लिखी हुई, वो सब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि उन्होंने ये चीजें भी लिखी हैं कि मेरे साम्राज्य में सूबे थे। ठीक है, सूबा, ये देखिए, सूबा और सूबादार। अब इसमें क्या अंतर है दोस्तों? सूबा कहते हैं प्रांत को। ठीक है, सूबा प्रांत को कहते हैं। प्रांत अंग्रेजी में बोले तो प्रोविंस। प्रांत क्या होता है? प्रांत गांव से थोड़ा बड़ा होता है, कस्बों से थोड़ा बड़ा होता है। कस्बे गांव से बड़े होते हैं, कस्बों से बड़ा प्रांत होता है। प्रांत आज के वक्त में छोटे छोटे शहर नहीं होते, हमारे यहाँ तो शहर कहते हैं, उस वक्त पे प्रांत बोलते थे। तो सूबा को प्रांत बोला जाता है और उस प्रांत को संभालने वाले को सूबादार बोला जाता है। क्या काम करता है सूबादार? भाई सूबादार करता है सेना नायक, जितनी भी चीजें होती है वो सब देखता है, संभालता है और राजनीतिक चीजें संभालता है। ठीक है, सूबादार का क्या काम होता है? वो प्रांत के अंदर उसको सेना की जरूरत है, सेना को पैसा वैसा, सेना की चीजें जितना भी देख रेख करता है वो वही करता है और अपने प्रांत को भी संभालता है। हमें मुगल साम्राज्य के अंदर एक चीज देखने मिली है इस पाठ के अंदर, कि हर एक बड़े से बड़े क्षेत्र से लेके छोटे से छोटे क्षेत्र तक हर जगह कोई ना कोई व्यक्ति मौजूद था। गांव के अंदर जमींदार मौजूद थे, मुगल का काम कर रहे थे, राजस्व कर वसूली कर रहे थे। प्रांत के अंदर सूबादार थे। ठीक है, और बड़े बड़े आप कह सकते हो, और भी इससे भी बड़े प्रांत के अंदर गवर्नर थे, बड़े बड़े सेना कमांडर थे, जो बाद में इक्तादार बना दिए गए थे, यानी कि भूमि को संभालने वाले, वहां पे न्याय करने वाले, हर तरीके के काम करने वाले। तो जितने भी छोटे से लेके बड़े शहर तक जितने भी शहर थे मुगल साम्राज्य के भीतर, सब में एक न एक अधिकारी जरूर नियुक्त था। ठीक है, ये चीज हमने देखी है। तो वैसे ही छोटे प्रांतों में सूबादार नाम के सूबा यानी कि प्रांत और सूबादार यानी कि प्रांत को संभालने वाला नियुक्त करा गया है। ठीक है, जो सूबादार का क्या भाई क्या काम है? वो राजनीतिक चीजें देखता है, सैन्य कार्य को भी देखता है। ठीक है, ये सैन्य कार्य को राजनीतिक चीजें देखता था, इसके द्वारा ये शासन होती थी। भाई राजनीतिक चीज आप जानते हैं, राजनीति देख लीजिए कैसे करके क्या चीज राजकोष में कितना अच्छा जा सकता है, प्रांत से मैं अपने प्रांत से क्या क्या चीजें भेज सकता हूँ, मैं कितना सेना बल अपने प्रांत से भेज सकता हूँ, और सेना मेरे यहाँ कितनी रहनी चाहिए, कितना तनख्वाह मेरे को राजकोष से चाहिए, अकबर जी को करना है फोन करना है, मतलब सारी की सारी चीजें वो अपने प्रांत से जितनी भी संबंधित चीजें थी वो करता था। ठीक है, याद रखना राजनीतिक और सेना नायक चीजें। तो अकबरनामा, पहले तो ये अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी। यहाँ पे
यहाँ पे हम फजल लिख देते हैं, अबुल फजली, ठीक है। अकबरनामा अबुल फजली ने लिखी थी, और इनकी एक और किताब लिखी गई थी, वो थी आईने अकबरी, ठीक है। ये भी अबुल फजल अल्लामी ने ही लिखी थी। देखिए ये दो किताबों में क्या छोटा सा अंतर है वो भी हम जानते हैं। अकबरनामा में अकबर के जीवन के बारे में 3 खंडों के साथ लिखा गया है। ये इसके 3 खंड है, 3 किताबें हैं ये, जिसके अंदर अकबर की पूरी जिंदगी के बारे में, उनके कितनी पत्नियां रही हैं, कैसे उनके बच्चे थे, हर चीज उनकी जिंदगी से संबंधित सारी चीजें आपको इनके 3 कालखंडों में मिल जाएंगी। और ये आईने अकबरी किस चीज के ऊपर है? प्रशासन के बारे में फारसी में लिखा गया है। फारसी आपको याद रखना है कि दोनों की दोनों फारसी भाषा में लिखी गई हैं, जिसको पर्शियन कहते हैं अंग्रेजी में। आईने अकबरी के अंदर आपको पता चल जाएगा कि अकबर कैसे प्रशासन चलाते थे, कैसे अपना साम्राज्य चलाते थे, कौन कौन से शहर इनके भीतर रहते थे, किस किस धर्म के रहते थे, सब कुछ बातें जुड़ी हुई इनके प्रशासन से मिलेंगी आपको आईने अकबरी में। और अकबरनामा में इनकी निजी जिंदगी के बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो भाई ये बहुत अच्छी एक स्रोत हमें पता चले। ये आप अगर आप परीक्षा में अपने जो भी आपका उत्तर होगा उसमें डालेंगे तो भाई खुश हो जाएंगे। भाई कौन खुश हो जाएगा? टीचर खुश, टीचर सच में बोले क्या बात। तो भाई शांति और व्यवस्था बनाने के लिए प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी या दीवानी जरूर होता था। देखिए क्या होता था ना, यहाँ पे दीवानी होगा, ठीक है, दीवानी। देखा जाए तो मैंने अभी आपको बताया कि हर एक प्रांत, हर एक गांव में, हर एक शहर में, बड़े से बड़े राज्य में कोई ना कोई अधिकारी जरूर होता था, या तो इक्तादार, या तो मनसबदार, या तो सूबादार, या तो जमींदार। सब छोटे छोटे कम से कम में दे दिए जाते थे। अधिकारी जरूर होते थे चीजों को संभालने के लिए, शांति और व्यवस्था बनाने के लिए। व्यवस्था, हर चीज ढंग से चले, सब कुछ चले, उसके लिए एक होना चाहिए ना। जैसे हमारे कक्षा के अंदर कोई ना कोई भाई बना दिया जाता है क्लास मॉनिटर, और पूरी की पूरी कक्षा को संभालता है, नाम लिख देता है, मैडम से शिकायत करता है। तो ये सब चीजें संभालने के लिए, एक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए कक्षा के अंदर एक लीडर जरूर होता है भाई, और यहाँ पे भी एक अधिकारी जरूर होता है, ठीक है। तो भाई सूबेदार को अन्य अधिकारियों द्वारा समर्थित किया जाता था, ठीक है। अब एक प्रांत है, एक प्रांत को उसको दे दिया जाता था संभालने के लिए। सीधी सी बात है कि वो अकेले थोड़ी ना संभाल पाएगा, उसको और भी कुछ निरीक्षित अधिकारी चाहिए होते थे काम करने के लिए। अब उसके साथ देने के लिए और उसके काम को और भी अच्छा बनाने के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उसके प्रांत के अंदर, जैसे कि सैनिक वेतनाधिकारी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सूबादार की। सूबादार, सूबा किसको कहते हैं? प्रांत को। सूबादार, सूबादार सूबा को संभालने वाला, अपने प्रांत को संभालने वाला सूबादार कहते हैं। उसकी क्या क्या काम होता था? राजनीतिक और सैनिक जिम्मेदारी संभालता था। अब जो सेना वो संभालता था उसके अंदर भी पैसा वैसा खर्च होता होगा, ये कपड़ों में, जूतों में, ये चाहिए, वो चाहिए, घोड़ा चाहिए भाई टपोरी में आ गया, टपोरी भाषा में। अच्छा, उनको बंदूक चाहिए या फिर गोलाबार चाहिए, कुछ भी चाहिए, तोप के अंदर बारूद चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसका भी खर्चा रहता है। सेना को संभालने का भी खर्चा रहता है, तरकस चाहिए, भाला चाहिए। उस सेना के अंदर एक सुई से लेकर भी एक हवाई जहाज तक जितनी चीजें चाहिए होती थी वो ये बख्शी करता था। इसको बख्शी बोला गया, बख्शी एक शीर्षक भी होता है, ठीक है। तो वेतनाधिकारी कहा जाता था। वेतना अधिकारी यानी कि सेना के अंदर जितना भी वेतन लगेगा, वेतन का मतलब पैसा होता है, ठीक है। सेना के अंदर जितना भी पैसा लगेगा वो ये बख्शी देगा, जितना भी। सब सूबादार को अगर अपने सेना के लिए कुछ भी चाहिए तो वो इस बख्शी के पास आएगा और बोलेगा मुझे इसके लिए, मुझे 30 भाले खरीदने हैं, ये खरीदना है, पैसा दो, तो वो पैसा आपको देगा व्यवस्थित तौर पर। दूसरा कौन होता था? धर्मार्थ संरक्षण और धर्म मंत्री होता था, ठीक है। इसको बोला जाता था सदर, ठीक है, सदर बाजार नहीं, सदर। तो भाई सदर कौन होता था? अब एक प्रांत है, समझ लीजिए, एक शहर ही ले लीजिए, आप लक्ष्मीनगर ले लीजिए, कितने अलग अलग धर्म के, कितने अलग अलग जात पात के लोग रहते हैं भाई। हम, मेरे पास में पंजाबी आंटी रहती है, मेरे साइड में राजस्थान के अंकल रहते हैं भाई, कितने अलग अलग लोग रहते हैं। सबकी कोई भी तरीके से किसी का हृदय ना टूटे, सबकी बात मानी जाए। अगर किसी को तीर्थ करने जाने दिया जाए, किसी को मक्का में जाना है तो वो उनसे मक्का में जाने दिया जाए। हर तरीके का धर्म के लोगों को और उनकी बातें समझने के लिए इस धर्म मंत्री को रखा जाता था,
जिसको सदर बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, 2 अधिकारियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। क्या बख्शी, बख्शी कौन होता है? सेना वेतनाधिकारी। सेना के अंदर जितना भी वेतन चाहिए वो ये देगा, पैसा वैसा ये देगा, भाई अपना भाई खर्चा करेगा। दूसरा होता है धर्मार्थ मंत्री या धर्म का मंत्री। धर्म की बातें, धर्म की चीजें या फिर कुछ भी धर्म समेत लागू करना हो वो ये करते थे। दूसरा है नगर पुलिस कमांडर, कोतवाल। कोतवाल पहले के वक्त पे कोतवाल पुलिस को बोला जाता था और उस वक्त पे भी नगर पुलिस ही बोला जाता था कोतवाल को। ठीक है, मतलब पहले के वक्त पे, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जब हमें आजादी मिल रही थी ना उस वक्त पे कोतवाल ही जाएंगे, कोतवाल, ऐसे हमने सुना होगा बहुत बार शब्द। इसका मतलब पुलिस होता है। ठीक है, पुलिस का बहुत ऊपर वाला अधिकारी। और होता था सैन्य कमांडर यानी कि फौजदार। ठीक है, फौजदार किसको कहते थे? सैन्य कमांडर को बोलते थे। ये 4 होते थे। साथ ही साथ ये भी होता था दीवानी। दीवानी कौन होता है? दीवानी नहीं, गाने में नहीं जा रहे, सुनिए भाई। दीवानी कौन होता है? दीवानी होता है जो वित्त मंत्री होता है, हर तरीके का पैसा रोकड़ा का भाई हिसाब रखने वाला मंत्री को दीवानी बोलते हैं उस वक्त पे। और फौजदारी बोलते हैं सेना को संभालना। फौज से पता चल रहा है फौजदार किसको संभालेगा? सेना को संभालेगा, सेना कमांडर। कोतवाल नगर पुलिस, धर्म मंत्री सदर, और सैनिक वेतनाधिकारी। सेना के अंदर पैसा खर्च करने वाला कौन है भाई? बख्शी है। ये आपको भाई अच्छे से रट लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। लोगों को शांति और कानून बनाए रखने के लिए नियुक्त किया जाता था इन्हें। शांति व्यवस्था सब कुछ बनाए रखने के लिए सिर्फ एक ही इंसान, सूबादार तो सूबे में नहीं रहेगा ना। सूबा मतलब प्रांत, याद रखिएगा। तो भाई इन सारे लोगों की उसको जरूरत पड़ती थी। अकबर के रईसों ने बड़ी सेनाओं का कमान संभाली और बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त किया था। देखिए क्या होता था ना कि प्रांत इन सबको संभालने के लिए काफी ज्यादा राजस्व ये लोग लेते थे। वेतना अधिकारी भी अलग से होता था, वेतन और कर वसूली करने के लिए अलग से लोग बैठाते थे। ठीक है, तो भाई कर का खर्चा अगर कर रहे हो, अगर थोड़ा ज्यादा खर्चा कर रहे हो तो भाई राजा बुरा नहीं मानता था, क्योंकि राजा को पता था प्रांत संभालना, शहर संभालना कितना ज्यादा जोखिम का काम है, कितना ज्यादा कठिन काम है, तो वो करने देते थे, राजस्व खर्च करने देते थे। वे साम्राज्यों के प्रति वफादार थे, लेकिन बाद में 17वीं शताब्दी में कई लोगों ने अपने स्वतंत्र नेटवर्क का निर्माण किया, जिससे साम्राज्य का स्वार्थ कमजोर हो गया। तो बहुत से सूबादार थे भाई जो प्रांत बार बार कह रही हूं भाई, याद रखना, प्रांत को सूबा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सूबा बार बार कह रही हूँ, प्रांत नहीं बोलूंगी, अब मैं सूबा ही बोलूंगी, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई बहुत से सूबादार होते थे, अपने सूबा को वो लोग समझते थे, उसमें अच्छा से काम करते थे, साम्राज्य के लिए बहुत अच्छे से काम करते थे। लेकिन क्या हुआ, 17वीं शताब्दी जब खत्म होने जा रही थी ना, अंत में बहुत से सूबादारों ने अपना नेटवर्क बना लिया, अलग से स्वतंत्र राज्य बना लिए, स्वतंत्र क्षेत्र बना लिए, और वहां पे जाके अपना मजे से वो लोग रहने लग गए। उन्होंने मुगल साम्राज्य से बहुत लोगों ने थोड़ा रिश्ता दूर कर लिया, जिससे मुगल साम्राज्य को थोड़ी बहुत यहाँ भी चुनौतियां मिली थी। ठीक है, तो स्वार्थ कमजोर हो गया था, काफी ज्यादा स्वार्थ, और इन सब के चक्कर में उन्होंने साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। ठीक है, फिर क्या है भाई, अकबर 1570 के दशक में दौरान फतेहपुर सिकरी में थे। फतेहपुर सिकरी दोस्तों यहाँ पे फतेहपुर सिकरी यहाँ पे बहुत लोग जाते हैं। फिर मम्मी पापा भाई सब चले गए, मेरे को नहीं लेके गए, लोग कहीं नहीं लेके जाते। चलो छोड़ो, ये छोड़ो, सैड बातें नहीं करते हैं। ठीक है, तो फतेहपुर सिकरी जो है, फतेहपुर सिकरी एक वक्त पे राजधानी हुआ करती थी भाई अकबर की। ठीक है, एक वक्त पे उसको राजधानी भी बनाई थी उसने, और वो हर वक्त वहां पे जाता था। वहां पे बहुत सारे आप कह सकते हैं दरगाह बना रखे हैं। मुझे इतना कुछ नहीं पता, मुझे सच में बहुत मन है फतेहपुर सिकरी जाने का, बहुत नाम सुना है मैंने। ठीक है, तो उन्होंने उलेमाओं, ब्राह्मणों, रोमन कैथोलिक के पुजारियों और पारसी लोगों के साथ चर्चा की थी। देखिए मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा था, और अकबर के वक्त पे तो इतना विस्तार था, इतना ज्यादा आप कह सकते ताकतवर था, इतने तरह के लोग रहते थे, इतने सारे लोग, मैं क्या बताऊं। तो जैसे मैं हिंदू हूं, हिंदू लोग रहते हैं 25,000, ठीक है, मुसलमान लोग रहते हैं 27,000, ऐसे करके लोग बहुत सारे थे। तो उन लोगों के बारे में एक उसी धर्म के इंसान को पता होगा ना, तो जो जिस धर्म का है वही तो अच्छे से बता पाएगा। अब समझ लीजिए, मुझे इतना नहीं पता है, मुझे इस्लाम के बारे में इतना नहीं पता है, तो ना ही मैं उसके बारे में इतना बोलती हूँ, ना ही, देखिए गूगल ये सब ठीक है, वहां पे हाँ शायद हमें बहुत से अच्छी सी हमें जानकारी मिल जाए, लेकिन
शायद वो कहीं कहीं गलत भी होती है। तो अगर आपको इस्लाम के बारे में कुछ भी जानना है तो आप शायद एक मुसलमान से बात करेंगे तो आपको अच्छे से बता पाएगा अपनी चीजों के बारे में खूबसूरती तरीके से। अगर आपको दिवाली होली के बारे में जाननी तो आप एक हिंदू से जान सकते हैं, वो अच्छे से बताएगा, हमें बचपन से पता है ये सब चीजें। तो यही इसीलिए अगर अकबर को हिंदुओं के बारे में और पारसी के बारे में, रोमन कैथोलिक के बारे में थोड़ा ना पता रहता था, है ना, तो वो अलग अलग विद्वानों को, अलग अलग बड़े बड़े ज्ञानियों को रखता था उस धर्म के, और फिर वहां पे फतेहपुर सीकरी के दरबार में वो लोग बात करते थे बैठ के, ठीक है, अच्छे से बात करते थे। यहाँ पे क्या बताया है, इबादत खाना में बात करते थे। मैंने जैसे आपको बताया था कि बड़े अलग अलग खाना बने रहते थे, गौशे खाना, इबादत खाना, ठीक है। तो इबादत खाना में वो लोग कुछ बात करते थे, थीसिस की चर्चा होती थी, अकबर विभिन्न लोगों के साथ बातचीत करता था और महसूस करता था कि धार्मिक विद्वान जिन्होंने अनुष्ठान और हट धर्म में खरीदी थी वे अक्सर कट्टर थे। इससे उनकी प्रजा के बीच वैमनस्य पैदा होता था। यहाँ पे एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज आ गई है भाई, वो है कट्टरवाद। उनके खुद के दरबार के अंदर ऐसे बहुत से लोग थे जो कट्टरवादी थे, यानी कि अपने धर्म को तो भाई वाह वाह, अपने धर्म, मेरा धर्म बहुत ही बढ़िया है, मेरे धर्म में आ जाओ, धर्म परिवर्तन कर लो, मेरा धर्म बहुत बढ़िया है। ठीक है, आप अपने धर्म के लिए अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और के धर्म के लिए बुरी बात बोल रहे हो तो दिल क्यों दुखा रहे हो? किसी और के धर्म के बारे में आपको जानकारी भी नहीं है, फिर भी आप किसी और के धर्म के बारे में बुरा बोल रहे हो, वो चीज अच्छी नहीं है। हाँ, अगर आपको किसी के धर्म के बारे में नहीं पता तो ऐसा नहीं होता कि आपको बोलना ही बोलना है, चुप रह लो, बिल्कुल शांत। नहीं बोला तो सुनिए, वो क्या सुना रहा है अपने धर्म के बारे में, सुनिए। तो ऐसा ही होता था अकबर के वहां पे, ऐसे बहुत लोग थे जो ये कहते थे कि जो घोषणा करेंगे कि सबको इस्लाम या तुर्की जो मानते हैं वो ही मानना पड़ेगा, सारे हिंदू भाई, सिख भाई, सबको यही मानना पड़ेगा, कोई अपना त्योहार नहीं बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को कबूल करेगा। ये कितनी गलत बात लग रही है ना। तो ऐसे लोग भी वहां होते थे, ठीक है, क्योंकि अकबर खुद इस्लाम को कबूल कर चुके थे, तो वहां पे इस्लाम के ऊपर ही ज्यादा चीजें होती थी, वहां पे कट्टरवादी बहुत थे, ठीक है। तो रानी बुरानी बहुत कट्टरवादी थे, तो ये सब बातें बोलते थे। तो लेकिन अकबर ये सब नहीं पसंद करते थे। अकबर चाहते थे कि पूरी की पूरी, आप कह सकते हैं कि पूरी ब्रह्मांड में शांति फैले, शांति और व्यवस्था से चीजें चले, सबको अपना हक मिले, मैं यही चाहता हूँ। इसलिए तो अकबर मेरा बहुत ज्यादा मन पसंदीदा, आप कह सकते हो। इबादत खाना की कुछ इस तरीके की शक्ल है, देख लीजिए भाई, इस तरीके से दिखता था इबादत खाना, बैठ के उसमें बात करते थे और विभिन्न धर्मों में चर्चा करते थे, ठीक है। किस किस से चर्चा करते थे, फिर से बता रही हूँ, मतलब पुजारी और विचार विमर्श करते थे, ईसाई, ब्राह्मण, उलेमा, हर तरीके से। उलेमा कौन होते हैं? ये लोग होते हैं जो विद्वान होते हैं इस्लाम के अंदर, बड़े बड़े लोग, ये सब दिग्गज से ये लोग बात करते थे। कौन? अकबर, ठीक है। तो इसने अकबर को सूले कुल यानी कि सार्वभौमिक शांति, सूले कुल का मतलब है सार्वभौमिक, यानी कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, पूरे के पूरे पृथ्वी पे शांति होनी चाहिए, ना ही कट्टरवाद होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूं तो इसको यूनिवर्सल पीस बोला जाएगा। वो यही चाहते थे, ठीक है, अकबर यही चाहते थे के विचार के लिए प्रेरित किया। बहुत से लोग थे जिन्होंने बोला नहीं, हमें शायद अच्छे रंग बिखेरने चाहिए, हमें कट्टरवादी सोच नहीं उठानी चाहिए और हमें हमेशा सारे के सारे धर्म को इज्जत देनी चाहिए और शांति फैलानी चाहिए। उनकी व्यवस्था में ईमानदारी, न्याय, शांति के साथ साथ सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता था। पहले क्या चलता था ना दोस्तों, अकबर के वक्त पे जिनको तीर्थ करना होता था ना, मक्का का तीर्थ यात्रा करनी होती थी जिन लोगों को, उनको कर देना पड़ता था। बाबर के वक्त से चला रहा था, कर वसूली होती थी कि अगर तीर्थ पे जाना तो कर दो। ये चीज अकबर ने जब सुनी तो अकबर ने ये बोला कि अपने 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 अल्लाह या अपने भगवान से मिलने के लिए उसका बंदा कर क्यों देगा। तो उन्होंने ये कर का प्रणाली बंद करवाई, जो बहुत ज्यादा सुकून तहत थी इन सब लोगों के लिए जो तीर्थ पे जाते थे। बहुत ज्यादा कर वसूली होती थी। उन्हें तो ये पता चला कि टोडरमल भी कर देते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, वैष्णो देवी इन सब में जाते तो वो बेचारे भी कर देते हैं। तो उनको ये चीज नहीं पता थी, वो बस बैठे ही थे गद्दी के अंदर, ठीक है। तो
ये चीजें उन्होंने बहुत अच्छी करवाई, उन्होंने कर बंद करवाया, कट्टरवाद सोच बंद करवाई, उनकी व्यवस्था में ईमानदार, न्याय, शांति के साथ साथ सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया गया। ये चीज अकबर के वक्त पे हुई है। फिर बता रही हूँ, अबुल फजल ने शासन की दृष्टि तैयार करने में अकबर की मदद की और जहांगीर और शाहजहां ने भी उसका अनुसरण किया। जहांगीर और शाहजहां इसके बाद जो राजा आए थे, ठीक है, जहांगीर जिनको सलीम बोला गया अकबर के बेटे, और सलीम के बेटे थे शाहजहां, इन दोनों ने भी यही प्रणाली को इस्तेमाल किया कि सार्वभौमिक शांति होनी चाहिए, सारे धर्मों को एकत्रित रखना चाहिए, साथ रहने चाहिए, सबको हक मिलना चाहिए। ये सब चीजें इन लोगों ने भी क्या करी, सोच को आगे बढ़ाया, जो बहुत अच्छी बात थी। साथ ही साथ अबुल फजल ने एक सार्वभौमिक शांति का साम्राज्य बनाने के लिए अकबर की बहुत सहायता करी। ठीक है, तो ये जितने भी चीजें मैंने आपको बताई, ये सब आपको अबुल फजल के आईने अकबरी में मिल जाएगा, जिसमें प्रशासन और कैसे करके उसने क्या क्या चीजें चलाई थी अकबर के वक्त पे, वो सब पता चलेगा। ये दो कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हठ धर्मिता और बाइकॉट, ठीक है, या बिगॉट। ठीक है, हठ धर्मित सबसे पहले समझते हैं। ये कुछ लोग होते थे अकबर के दरबार में, लेकिन उन्होंने कट्टरवाद बंद करवा दिया था। हठ धर्मित कौन होते? एक बयान या एक व्याख्या को इस उम्मीद के साथ अधिकारित घोषित किया जाएगा कि बिना किसी सवाल के इसका पालन किया जाएगा। पहली बात तो कुछ लोग ऐसे थे जो बोल देते थे सबको बोलो कि यहाँ तक कि वो नहीं होती कमीज, वो पहन के घूमे, औरतों को भी बोल दो। कैसा लगा आपको ये सुन के? बढ़िया लगा? नहीं लगा ना? आप ये सोच रहे हो क्या बोल रहे हो मैम, ये तो बहुत बुरी बात है, गंदी बात है, लड़कियां भी मेरे को बोल रही होंगी। ऐसे कुछ लोग होते थे, ऐसे उस वक्त पे नाम तो नहीं पता, कुछ लोग ऐसे होते थे जो राजा को ये सब बातें बोलते थे कि इस तरीके का इस्लाम कबूल कराने के लिए बोल दो, आज के बाद से इस चीज पर भी कर देंगे, पानी पे कर लगेगा, नमक तक पे कर लगा दीजिए। ये सब चीजें गलत है। अपने अधिकार का फायदा उठा के आप कोई ऐसा बयान या व्याख्या डाल दे रहे हैं जिसको हर किसी को मानना पड़ेगा बिना सवाल के। ये तो आप बोलेंगे कि ये क्या कट्टरवाद बना है, और ये बहुत ज्यादा कठोर साम्राज्य, कठोर सत्ता है। कितनी कठोर सत्ता है, हिटलर की तरह। ठीक है, तो ये चीज होती थी हठ धर्मिता, यानी कि अपने धर्म को सबसे आगे रखना और एक हट चला देना कि ये चीज तुम्हें माननी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आप अच्छे से लिख देना कि एक ऐसा बयान या व्याख्या को घोषित कर देना किसी बड़े अधिकारी द्वारा जिसे मानना पड़े हर व्यक्ति को बिना सवाल उठाए। ये चीज आप लिख दीजिएगा। बाइकॉट क्या होता है दोस्तों? एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की धार्मिक मान्यता को संस्कृत के प्रति असहिष्णु है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? एक व्यक्ति जो अपने धर्म को सबसे आगे रखता है, दूसरों के धर्म को असहिष्णु मानता है। असहिष्णु यानी कि बहुत ज्यादा उससे नफरत करता है, दूसरे लोगों की धार्मिक मान्यताओं को कुछ नहीं मानता, ये होता है बाइकॉट। ठीक है, बाइकॉट और हठ धर्मिता हमने पढ़ लिया है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा साधारण सा मतलब था इसका, एक ऐसा जो कुछ बयान या व्याख्या घोषित कर देना जैसे सबको सवाल ना उठा के मानना पड़े, और एक है कि कोई एक अपना ही धर्म आगे बढ़ाए और दूसरे धर्म को बुरा भला कहे या उसको असहिष्णु माने या फिर यानी कि उससे नफरत करे। तो ये अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो न्याय और समानता के साथ शासित अकबर ने हर एक धर्म को, इस्लाम, क्रिश्चियनिज्म हो, यहूदी धर्म ले लीजिए, हिंदू धर्म ले लीजिए, ठीक है, और फिर ये ब्राह्मण हो, हर तरीके के धर्म को इन्होंने इज्जत दी है बाकायदा। और अबुल फजल ने इनकी बहुत ही ज्यादा इनकी मदद करी है एक सफलतापूर्ण साम्राज्य बनाने के लिए। तो हमने भाई यहाँ पढ़ा नजदीकी से एक नजर अकबर के ऊपर और अबुल फजल के ऊपर कि कैसे करके उनका प्रशासन चलता था। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आएगा वो आप जानते हैं विषय 17वीं शताब्दी में, और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। 17वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ वो हम दूसरी वीडियो में करते हैं। मैं थक गई हूँ, पानी पी के आती हूँ। ठीक है, दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू, और मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखने बोलती हूँ ना, तो ध्यान रखा करो वरना पिट्टी। ओके, चलो बाय, टेक केयर।